क्लास 7th प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में देखेंगे। क्या होता है अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन LM PQ, दो पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन जब कट करती है तो जो लाइन कट करती है उसी को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। मान लो ये लाइन T एक दूसरे को कट कर रही है तो कुछ इसमें रूल देखेंगे कि कौन से एंगल इक्वल होगा। ये एंगल 1, 2, 3, 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 and 5, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दोनों इस लाइन के ऊपर एंगल है, जैसे एंगल 5 इस लाइन के ऊपर, एंगल 1 इस लाइन के ऊपर, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2, एंगल 6 ये भी दोनों लाइन के ऊपर है। या कह सकते हैं एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 दोनों लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे ये एंगल, इस लाइन के ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 4, एंगल 8 ये दोनों इक्वल होंगे। इसको कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कहते हैं जब दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, और अल्टरनेट मतलब उल्टा होता है। एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 5। अगर ये 60 है तो ये भी 60। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 ये तो इंटीरियर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो दोनों लाइनों के अंदर होंगे, एंगल 3, एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 4, एंगल 6 इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये होगा, दोनों इस लाइन के बाहर एंगल होंगे लेकिन अपोजिट में होंगे। जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, 1 and 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये तीन चीज़ें हम लोग देखें इसमें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल पेयर्स हो गया, मतलब ये एंगल्स 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4 दोनों लाइन के। ये भी एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों इस लाइन के ऊपर एंगल है, ये, और इस लाइन के दोनों एक साइड है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ये होता है कि एक ही लाइन सेगमेंट में बना एंगल, एक ही लाइन सेगमेंट में बना एंगल, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3, एंगल 6 ये होगा कंजुगेटिव। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये कंजुगेटिव एंगल होगा। इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इसको को इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। अगर ये क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद आगे किया जाएगा। एक क्वेश्चंस दिया है कि एंगल 1 इक्वल टू 135 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ईच ऑफ एंगल फाइंड करना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 ये हो गया। तो एंगल 135 दिया है, तो एंगल 135 जब दिया है तो एंगल 2 की वैल्यू फाइंड किया जाएगा पहले। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर
ये होगा तो 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 2 की जो वैल्यू आएगी, एंगल 2 की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल 2 45, एंगल 1 एंगल 2 45। तो हम लोग पढ़े हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इन दोनों का ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर ये 135 है तो एंगल 5 भी 135 होगा। अब अगर इस तरह भी देख सकते हैं 135, तो ये भी 135, या एंगल 5 भी 135 आ गया, तो एंगल 3 भी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे, तो एंगल 5 की वैल्यू 135 है, तो एंगल 3 भी 135, और ये 45 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 2 अगर 45 डिग्री है तो एंगल 4 भी 45 डिग्री होगा। और जब एंगल 4 45 होगा तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल होगा, तो एंगल 4 45 है, तो एंगल 6 भी 45। अब जब एंगल 6 45 आ गया, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 2 45 इक्वल टू 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 8, तो 45 डिग्री। एंड एंगल 7 और एंगल 1 इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, तो एंगल 1 135 है, तो एंगल 7 भी 135 होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन एक दे देगा और उसके बाद अदर फाइंड करना है। कंजुगेटिव एंगल का देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। ये क्वेश्चंस दिया है, ये अगर ये क्रॉस हो गया डॉट डॉट डॉट, ये 108 है और ये 120 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करना है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनाता है कंजुगेटिव एंगल से। तो एंगल 8 प्लस, अगर इसको y मान लिया जाए, इसको x, तो y इक्वल टू 180 बाई कंजुगेटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 108, तो y इक्वल टू 72, एंड 120 प्लस x, ये भी जो होगा 180 ही होगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60 डिग्री या 60 डिग्री। तो एंगल O की जो वैल्यू होगा x प्लस वाई, x की वैल्यू 72 नहीं, x की वैल्यू 60 एंड इसकी वैल्यू 72 टू 132, एंगल O की वैल्यू 132 होगा। एंगल A और C की वैल्यू जो होगी वो होगा 132। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चंस दे दिया है, अगर ये वैल्यू कोई भी दे दी, मैं 72 ये 60, अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले इसकी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये लाइन हो गई। अब ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनाता है और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री बनाता है बाई कंजुगेटिव एंगल से। तो देन इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों एंगल को डिवाइड करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू निकल जाएगी। थैंक यू क्लास।